हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन के बारे में। फिजन होता क्या है? आपने फिजन के बारे में सुना होगा कि अमीबा में फिजन होता है, बाइनरी फिजन। ये होता क्या चीज़ है? देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे कोई पैरेंट सेल है तो वो अपने आप को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है और वो नए डॉटर सेल्स बन जा रहे हैं। मतलब एक सेल जब खुद को सेपरेट कर दे रहे हैं दो सेल्स में, देन दे फॉर्म डॉटर सेल्स। तो ये फिजन का प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये सिंपलेस्ट फॉर्म का रिप्रोडक्शन होता है जहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में। कहने का मतलब ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पे होते हैं, मतलब एक सेल ही उनकी पूरी लाइफ होती है, तो वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाते हैं दो या उससे ज्यादा में। अगर टू में हो जाएंगे, दो में, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी, और मेनी में होते हैं दैट इज मल्टीपल फिजन। ये दो टाइप के फिजन होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि फिजन का मतलब क्या होता है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन बच्चों सबसे खासकर ये अमीबा में होता है। इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में। देखिए, ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ऐसे फॉर्म में आता है, और उसके बाद न्यूक्लियस, जैसे दो न्यूक्लियस है तो वो दोनों न्यूक्लियस सेपरेट होकर अलग अलग सेल बनाने लगते हैं। तो ये एक हो जाता है, ये एक दो। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डिवीजन हो जाता है, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जितने सेल ऑर्गेनल इसके पास होंगे उतने सेल ऑर्गेनल इसके पास भी होंगे, और फाइनली ये बन जाते हैं टू डॉटर सेल्स। कहते हैं कि ये जो फिजन का प्रोसेस होता है ये बड़ा प्रिमिटिव है। मतलब जो पहले, सबसे पहले सोचो जो अमीबा रहा होगा उसी से डिवीजन होते ही चला आ रहा है ना? कितनी मजेदार बात। Let's see. It is a type of reproduction in which nuclear division is followed by the appearance of constriction in the cell membrane. सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियस, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है, ओके, which gradually deepens inward and divided the cytoplasm in two parts. अब जैसे जैसे gradually मतलब जब जैसे जैसे ये इंक्रीज करता है न्यूक्लियस, तो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो दो पार्ट्स में सेपरेट होने लगता है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, each with one nucleus, हर के पास एक एक न्यूक्लियस हो जाता है। So finally two daughter cells are formed, example amoeba. तो लास्ट में हमें क्या मिलता है? लास्ट में हमें दो डॉटर सेल्स मिलते हैं। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एंड फाइनली टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें अमीबा होता है। ये अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कुछ भी ज्यादा इसमें ट्रिकी नहीं है। नाउ हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, मल्टीपल फिजन पे। अब जैसे कि बाइनरी फिजन में तो समझ में आ गया कि वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? वही चीजें होती हैं, बस मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। सी समटाइम द न्यूक्लियस सेवेरल टाइम्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। देखो, जैसे ये पेरेंट सेल्स हैं, पेरेंट सेल के पास एक न्यूक्लियस है, ओके। अब पेरेंट सेल को नए अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं, तो ये क्या करेंगे, डिवीजन करते हैं। अब डिवीजन कहाँ से शुरू होगा? तो जब तक न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा तब तक सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ से न्यूक्लियस देखो, कई सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, है ना, छोटे छोटे मेनी न्यूक्लियाई कंटेन इन सिस्ट। सिस्ट में बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए। अब जैसे जैसे ये बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रो अप होता है, तो ये जो सिस्ट होता है ये ब्रेक हो जाता है और डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो कई सारे डॉटर सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। The daughter nuclei arranged at the periphery of the parent cell. Daughter nuclei मतलब यही वाले nuclei periphery पे arranged है सेल के, and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present. जितने भी nuclei हैं, ये जो daughter nuclei है ना, इन सब के पास थोड़े थोड़े cytoplasm सबके पास है, सबके सराउंडिंग में थोड़े थोड़े cytoplasm है। Nucleus develop an outer membrane. फिर फर्दर न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन डेवलप होता है और उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी डिवाइड हो जाते हैं मेनी डॉटर सेल्स में।
जैसे कि प्लाज्मोडियम में हमें देखने को मिलता है। क्लियर? सिंपली आप ये समझिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने कई सारी कॉपीज बना ली हैं अपनी और सबके पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म है। अब जैसे जैसे ये ग्रो अप होते हैं, मैच्योर होते हैं, वैसे सेल बर्स्ट आउट कर जाता है और सारे न्यूक्लियाई जो कि डॉटर सेल्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, फिर पूरा का पूरा खुद का सेल्स बना लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ओके, समझ में आया? तो ये है फिजन के बारे में, सिंपल सी चीज़ है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में 2 सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल से, और मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल से कई सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है आपका अमीबा और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अगर एग्जाम में आए विद डायग्राम आप बना दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, यही था। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर एंड गुड बाय।